बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ यूके का माहाना इजलास मैनचेस्टर के मुकामी रेस्टोरेंट में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत यूनियन के सदर मजहर बुखारी ने की, जबकि इजलास में सेक्रेटरी जनरल चौधरी अल्ताफ शाहिद सिद्धू, सीनियर नायब सदर समीना खान, नायब सदर हसन रजा, चीफ ऑर्गेनाइजर सैयद फरहत अब्बास, फाइनेंस सेक्रेटरी सैयद कैसर बुखारी, सेक्रेटरी मजहबी अमूर मजहर कासमी, सेक्रेटरी इंटरटेनमेंट महबूब अहमद, इवेंट ऑर्गेनाइजर मोहम्मद ज़ियाउल हक और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। यूनियन में 4 नए मेंबरान ने मेंबरशिप हासिल की। नए शामिल होने वालों में मखदूम अमजद शाह, अब्दुल हसीब अली, इमरान असलम पसवाल, शाहजेब हनीफ ने इस बात का अयादा किया है कि हम यूनियन में अपने तमाम सीनियर मेंबरान के शाना बशाना चलेंगे और अपनी तमाम तर सलाहियतें बरूए कार लाएंगे। इजलास में 15 सितंबर को होने वाली सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस के इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। इजलास के आखिर में सदर मजहर बुखारी ने तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की है कि तमाम साथी अपनी सहाफती जिम्मेदारियां बतरीक एहसन अंजाम देते रहेंगे। इजलास में मेज़बानी के फराइज सेक्रेटरी जनरल चौधरी अल्ताफ शाहिद ने सर अंजाम दिए, जबकि तिलावत कलाम पाक की सादत चीफ ऑर्गेनाइजर सैयद फरहत अब्बास ने हासिल की। तमाम मेंबरान ने सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए अपनी अपनी तजावीज़ पेश की। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से फारिग तहसील डॉक्टरों के एजाज़ में और डिफेंस डे की मुनासबत से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एलुमनीज़ के सफ़ीर डॉक्टर ज़िशान गुफार ने ओल्डहम के मुकामी रेस्टोरेंट में शाइए का एहतमाम किया। मेरी नग़मे पेश किए गए और केक भी काटा गया, जिसमें शोबा मेडिकल में पेशा वराना खिदमात बारे एक दूसरे के तजुर्बात का तबादला ख्याल हुआ। कामयाबी के सफ़र बारे रुदात भी बयान की। डेन प्रोफेसर डॉक्टर मोगीस ए बेग, APPS के बानी डॉक्टर अब्दुल हफीज़, प्रिंसिपल महविश अरूज की खुसूसी शिरकत। दूसरे शिरकत करने वालों में डॉक्टर राशिद, डॉक्टर जमील, डॉक्टर कामरान आफ्ताब, सियासी समाजी शख्सियत कौंसलर गौहर अलमास, डॉक्टर मोइज, डॉक्टर उज़ैर, शायर मखदूम अमजद शाह शामिल थे। निज़ामत के फ़राइज़ डॉक्टर हसना ने अदा किए। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं आरिफ चौधरी। इनके अलावा 100 से ज़ायद मेडिकल के मुख्तलिफ शोबों में पेशा वराना खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टरों ने शिरकत की। डॉक्टर जमील ने कहा कि मेज़बान ने खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिससे एक दूसरे से बाहमी तबादला ख्याल का मौका मिला। सियासी समाजी शख्सियत कौंसलर गौहर अलमास ने कहा कि तकरीब के इनेकाद का ख़ास मकसद यौम दिफा पाकिस्तान पर इन शहदा को खराज अक़ीदत पेश करना है, जिन्होंने जान का नजराना पेश करके हमारे मुस्तकबिल को महफूज और मुस्तहकम बनाया। लाहौर से आए हुए डीन प्रोफेसर डॉक्टर मगीस बेग ने कहा कि हम अपने एलुमनी से फारिग तहसील डॉक्टरों से मेल जोल मुलाकात के लिए आए, ताकि बरतानिया में उन्होंने जो मुकाम पाया इस बारे में पता चल सके और मुस्तकबिल में हम जो इनकी मुआवनत कर सकते हैं इस बारे जान सके। डॉक्टर हुसरा ने कहा कि बरतानिया में एलुमनी साथियों से मेल जोल अच्छा लगा, हमारे लिए बरतानिया का तजर्बा इंतहाई शानदार रहा। डॉक्टर मोहश अरूज ने कहा कि हमने एक साथ 3 खुशियों का इकट्ठे जश्न मनाया। यौम दिफा के हवाले से हमारी फ़ज़ाइया ने भारत को जंग में शिकस्त फाज दी। डॉक्टर अब्दुल हफीज़ MB का कहना है कि हमने यौम दिफा पाकिस्तान की फ़ज़ाइया को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया और कहा कि पाकिस्तान से डॉक्टर वफूद में आए हुए इनसे बाहमी तबादला ख्याल किया। डॉक्टर तारिक मतीन, डॉक्टर कामरान आफ्ताब ने भी तकरीब को मुस्बत और इंतहाई मालूमाती करार दिया। मेज़बान डॉक्टर ज़िशान गुफार ने कहा कि तकरीब के 202 मकासद थे। एक यौम दिफा पाकिस्तान पर पाकिस्तान फ़ज़ाइया को खराज तहसीन पेश करना, जिन्होंने मादरे वतन के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया, और दूसरे लाहौर से फारिग तहसील डॉक्टरों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे करना, जो बरतानिया में तालिब इल्म डॉक्टर आए हुए हैं, इनकी हर तरह से रहनुमाई व मदद करना। पाकिस्तान लाहौर से भी डॉक्टरों के मुख्तलिफ वफूद ने शिरकत की, जिससे एक दूसरे के ख्याल जानने का मौका मिला, ताकि एक ऐसी हिकमत अमली वज़ा की जाए जिससे आगे बढ़ा जाए। मुमताज़ समाजी सियासी शख्सियत गौहर अलमास की साहबजादियों ने भी आज के प्रोग्राम को यादगार करार दिया। लाहौर मेडिकल कॉलेज से फारिग तहसील तलबा के दरमियान बाहमी हम आहंगी से बरतानिया और पाकिस्तान के मजबूत रवाबत इस्तवा होने के साथ मेडिकल साइंस बारे बरतानिया से इस्तिफादा हासिल किया जा सकेगा। आरिफ चौधरी, ब्यूरो चीफ, ऑन न्यूज़, नॉर्थ वेस्ट, बरतानिया। ये एक कोशिश है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की जानिब से कि एक नेटवर्किंग कायम की जाए जो यूके में पाकिस्तानी बस्ते हैं, खासकर जो प्रोफेशनल्स हैं और ख़ासकर जो डॉक्टर्स हैं उनके दरमियान, ताकि उनको आगे फ्यूचर में यहाँ पर किस तरह वो मुश्किलात का मुकाबला किया जा सकता है, मिलजुल के बहसीत कम्युनिटी उसके बारे में वो गाइडेंस ले सकें और उनको गाइड किया जा सके सीनियर्स की जानिब से। तो मैं बहुत सराहता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की इस काविश को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी ऐसे फंक्शंस का एहतमाम किया जाएगा। सब मिले हैं, सब
खूबसूरत हस्तियां साथ आई हैं एक छत के नीचे यूके में, from Pakistan to UK, and I can't even tell you how many people have joined us, how many happy faces here to help each other, support each other. सब आए हैं और हम बहुत खुश हैं कि सब ने हमें join किया. We had some amazing guests from the UK itself to support us, so I think that that's a beautiful gathering today. And I just want you all to know, tag #UOL25 if you watch this. And really beautiful gathering of all the educated people related to the medicine. اور इसमें बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हमें कि एक दूसरे से मिले भी हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से और स्पेशली UOL से. और इसमें मैं यही कहूँगा कि ऐसे इवेंट्स जो मोर फ्रीक्वेंटली होने चाहिए, जिससे ये कि कनेक्शन ज़्यादा बेहतर होंगे और पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी हम मिल के सारे एक दूसरे के साथ cooperate. My name is Miriam Almas and I'm 16 years old. It was a pleasure attending this event today. I'm representing Heckman White Grammar School and Pakistan Zindabad. I'm a proud Pakistani and I'm so glad today. Pakistan Zindabad. देखिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं. पाकिस्तानी डॉक्टर्स का एक बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन ओल्डम में हो रहा है. तो यहाँ पे हमारे पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा डेलीगेशन आए हैं. 6 सितंबर का आज दिन है. बड़ा एक बज़ क्रिएट हुआ है चूँकि ये खास तौर पे पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हमें जिस तरीके से मतलब उनकी जो परफॉर्मेंस इस साल में हमें दुनिया में हमारा नाम बुलंद हुआ है, तो हम उन सबको ट्राइब्यूट देने के लिए इकट्ठे हुए हैं. और यहाँ जो पाकिस्तानी हमारी कम्युनिटी है, पाकिस्तानी मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उन सब ने मिल के मतलब एक दूसरे के सपोर्ट के लिए काम करें. जी सर. जी अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू वेरी मच. आज के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, आज 6 सितंबर है और हम इस वक्त मैनचेस्टर में मौजूद हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के एलुमनाई यहाँ पे मौजूद हैं. और इस इवेंट का मेन मकसद ये है कि हम सबको इकट्ठा करें अबाउट पाकिस्तान डे, और जो हमारे पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सब लोगों को वो हेल्प फराहम की जाए जो कि यहाँ पे जो स्ट्रगल्स होती है वो करे और सबको गैदर किया जाए. आप देख सकते हैं बहुत से लोगों ने इवेंट को अटेंड किया और आपस में कनेक्ट हुए. और सो बेसिकली से नेटवर्किंग और हाउ वी कैन हेल्प ईच अदर और पाकिस्तान को हम कैसे मज़ीद आगे लेके जाएं, इस बारे में ये सारा इवेंट था. तो थैंक यू वेरी मच. आई एम वेरी ग्लैड कि सब लोग यहाँ पे आए और इस क्योंकि हम मैनचेस्टर में हमारे एलुमनाई तकरीबन 100 के करीब इकट्ठे हुए हैं जो कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं एंड दे आर एक्सेलेंट इन देयर डिसिप्लिन. सो हमारे लिए एज एन इंस्टीट्यूट इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट. और साथ ही चीज़ सितंबर का दिन भी है, तो एज अ पाकिस्तानी ये हमारी डबल खुशी है. और साथ ही इस साल हम अपनी 25th ईयर्स जो है वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं. सो माशाल्लाह 2-3 हमारी खुशियाँ सारी इकट्ठी हुई हैं. साथ शुरू कर. जी सर. अस्सलाम वालेकुम जी. प्रोफेसर मुगीस बेग, आई एम द डीन एट कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री एट यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर. और आज हम अपने एलुमनाई से मिलने यहाँ आए हैं सो दैट वी कैन बी इन टच विद देम एंड नो अबाउट देयर प्रोग्रेस एंड कनेक्ट विद देम एंड लुक फॉर देयर अचीवमेंट्स and look those areas where we can facilitate and help them in order to acquire jobs here and enhance their studies abroad, and then eventually with the aim of they returning back to the country and pay back. इसमें नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज़ और कनेक्ट करने की अपॉर्चुनिटीज़ जो प्रोवाइड की गई है की तरफ से, ये एक एक्सेलेंट एफर्ट है. आई थिंक इट शुड कंटिन्यू. और लोगों को जो है आपस में से न सिर्फ कॉमन इंट्रोडक्शन करने का मौका मिला है बल्कि इनफॉर्मली भी लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप हुए हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप किया है. और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ये उनका हमेशा से ये ऑब्जेक्टिव था कि हम स्टूडेंट्स को सिर्फ एजुकेशन देने तक नहीं बल्कि उसके बाद भी उनकी करियर में फर्दर उनकी लाइफ में उनको सपोर्ट करते रहें. उसी इनिशिएटिव के तहत हमने रुपये का अपना चैप्टर से किया और अब हम जितने भी उनके लिए जो गेट टुगेदर्स करते हैं उनसे पूछते हैं कि हम फर्दर उनको किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं. और दूसरा हम चाहते हैं कि वो आपस में भी एक दूसरे के साथ के लिए यहाँ बुलाया है लोगों को, सारे स्टूडेंट्स आए हैं. लेकिन आज की तकरीब का एक मकसद 6 सितंबर डिफेंस डे के हवाले से भी था कि जो हमारे शोहदा जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान किया, तो मैं समझता हूँ उनको खिराज तहसीन पहुँचाना हमारा फर्ज बनता है.
اور ہم نے سب نے مل کر ان کو خراج تحسین بھی پہنچایا اور ہم سلام پیش کرتے ہیں. اور یہ صرف جنگوں میں نہیں بلکہ امن ہو یا جنگ ہو, پیس ہو یا وار ہو, یہ ہمارے رکھوالے ہیں اور ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں. قومی ویمنز کرکٹ ٹیم کی بیٹر گلفروزہ نے کہا ہے کہ جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز اور ICC ورلڈ کپ کے لیے بھرپور تیاریاں جاری ہیں. گلفروزہ کا کہنا تھا کہ کھلاڑیوں کی فٹنس, فیلڈنگ اور سکلز پر خصوصی کام کیا جا رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ جنوبی افریقہ کے خلاف ہوم کنڈیشن کا فائدہ اٹھائیں گے. انہوں نے مزید کہا ہے کہ سری لنکا میں ورلڈ کپ کے دوران بھی ملتی جلتی کنڈیشنز ہوں گی. ٹیم کا عزم ہے کہ جنوبی افریقہ کو شکست دے کر ورلڈ کپ میں شاندار کارکردگی دکھائی جائے. خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے. ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی اس رپورٹ کے مطابق ناروال آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف میں ریلی نکالی گئی. ناروال علی پور سیدہ شریف عالمی مذہبی اسکالر پیر سید مفتی جعفر حسین شیرازی آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف کے زیر اہتمام جشن آمد رسول حضرت مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت با سعادت کی خوشی میں ریلی نکالی گئی, جس میں پیر سید انور بادشاہ, پیر سید محمد شیرازی, پیر سید اشرف شاہ بگے شاہ ناروال کے معروف سماجی شخصیت سفیر امن شیخ محمد حسنین رضا, پیر سید مزمل شاہ, ڈاکٹر بلال عباس کے علاوہ اہل علاقہ کے کثیر تعداد میں افراد نے شرکت کی. ریلی سے خطاب کرتے ہوئے پیر سید مفتی جعفر حسین شیرازی نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کرنا ہوگا. ریلی میں سیلاب زدگان کے شہداء کے لیے خصوصی دعا کی گئی. ریلی کے اختتام پر لنگر حضرت مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع انتظام کیا گیا. خبر شامل کرتے ہیں میرپور خاص سے. ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد اسامہ شاہ. میرپور خاص شہر کے مشہور چوک شہید پولیس چوک پر نادرا آفس جانے والا روڈ اور اس کے ساتھ موجود انڈر پل میں شدید بارش کے بعد پانی جمع ہو گیا, جس نے سڑکوں کو دریا کا منظر دے دیا. ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ پانی اتنا زیادہ ہے کہ عام ٹریفک اور شہریوں کی نقل و حرکت متاثر ہو رہی ہے. مقامی شہریوں نے میرپور خاص ٹاؤن کمیٹی UC چیئرمین اور انتظامیہ سے فوری توجہ اور عملی اقدامات کی اپیل کی ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ صرف 2 دن کی بارش نے اتنے مسائل پیدا کر دیے ہیں. اگر آئندہ صورتحال اسی طرح رہی تو مشکلات میں اضافہ ہوگا. انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنا کام ایمانداری اور محنت سے انجام دے تاکہ شہری بلا وجہ مشکلات کا سامنا نہ کریں. خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ کی تحصیل صفدر آباد سے. ہمارے اون نیوز کے نمائندے صابر حسین گھمن کی رپورٹ کے مطابق صفدر آباد وابڈا ملازم فرزوق شاہ کا موقف سید وسیم حیدر کے لگائے گئے رشوت اور بلیک میلنگ کے الزامات بے بنیاد اور منگھڑت قرار. صفدر آباد وابڈا ملازم فرزوق شاہ نے اپنے اوپر لگائے گئے رشوت اور بلیک میلنگ کے الزامات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے انہیں بے بنیاد جھوٹے اور منگھڑت قرار دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ سید وسیم حیدر نے ذاتی رنجش اور دباؤ ڈالنے کی خاطر میرے اور ساتھی ملازم سفیان خان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا شروع کیا ہے. فرزوق شاہ کا موقف ہے کہ میری نوکری اور عزت میرے لیے سب کچھ ہے. میں نے کبھی کسی شہری سے ناجائز پیسہ نہیں لیا. اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ عدالت یا محکمانہ انکوائری میں پیش کرے. انہوں نے مزید کہا ہے کہ وہ ہمیشہ ایمانداری کے ساتھ فرائض سر انجام دیتے ہیں اور SDO نبیل کی سرپرستی سے متعلق دعوے بھی حقیقت کے منافی ہیں. فرزوق شاہ نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ معاملے کی شفاف تحقیقات کرائی جائے تاکہ حقیقت سامنے آئے اور جھوٹے الزامات لگانے والوں کو بے نقاب کیا جا سکے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید فرزوق ساجد نقوی ہمراہ اپنے سٹاف محترم جناب SDO نبیل انور صاحب اور میرے بہت ہی پیارے بھائی جناب سفیان خان صاحب اور فلک شیخ ڈوگر صاحب, ان کی موجودگی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو گزشتہ دنوں میں میرے خلاف میری عزت اور وقار کو پامال کرنے کے لیے جو ویڈیو چلائی گئی اور جو چیٹ چلائی گئی, یہ بالکل حقائق کے منافی ہے. میں ایک عزت دار آدمی ہوں اور اپنی مذہبی جو تنظیم ہے, کمیونٹی ہے اہل تشیع فقہ جعفریہ, اس کا لائسنس دار بھی ہوں. آج تک میں نے کبھی بھی کسی بھی صارف سے کسی قسم کی نہ زیادتی کی ہے اور نہ کرپشن کی ہے. الحمدللہ میں بطور گورنری انچارج ہونے کے کبھی بھی کسی بندے کو ناجائز بل نہیں ڈالا, نہ کبھی کوئی ناجائز ڈفالٹر کو پکڑا. یہ جو وسیم حیدر ہے یہ میرا عزیز بھی ہے اور یہ اس کی جو گزشتہ ادوار گزرا ہے اس میں بھی اس نے میرے خلاف محکمہ میں کمپلینٹس کر رکھی تھی. اس کو میرے ساتھ اس کی ذاتی رنجش ہے جس کی بنا پر اس نے فیک چیٹ بنائی اور فیک ویڈیو میرے گھر میں آ کر اس نے ریکویسٹ کی کہ میرا بیٹا جو ہے نا میرا کاروبار ڈیمیج ہو رہا ہے, اس کا کوئی کاروبار ہے موبائل کا تو بچہ ایکسچینج کروا دیں. وہ میں نے کروا دیا, چھوٹا بچہ بھیج دیا اور بڑا بچہ جو اس کا وہ میں نے چھڑوا دیا. اسی بنا پر اس نے وہاں پر مجھے بتائے بغیر خفیہ ویڈیو بنا لی
जिसका मुझे इल्म नहीं था। और मैंने जो इसने पैसे टेबल पे रखे हुए हैं, खुदा जानता है कि मैंने उनको हाथ भी नहीं लगाया। इसने उसकी वीडियो कट एंड पेस्ट की और वो इसने मीडिया को दे दी। जब मीडिया को पता चला तो उन्होंने माशाल्लाह मेरा साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने मेरा साथ दिया है। ना तो ये वीडियो दे रहा है किसी को कंप्लीट जो इसने बनाई है, ये तो या वीडियो कंप्लीट दे दे, या ये जो इसने चैट बनाई हुई है ना, ये चैट मंजर आम पर ले आए तो मैं खुद इस्तीफ़ा लिख के दे दूँगा। और पाक रेंजर के साथ पूरी यस्को में हमारा ऑपरेशन चल रहा है, डेट डिफ़ाल्टर और चोरी के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो रहा है, जिसमें हमारे मोहतरम CO साहब के हुक्म के मुताबिक, जनाब SC साहब रुस्तम साहब के हुक्म के मुताबिक, मोहतरम जनाब एक्शन चट्ठा साहब के हुक्म के मुताबिक, और हमारे बहुत ही प्यारे SDO साहब जो आज तक इन्होंने हमें ये दर्ज दिया है कि आपने ना तो डेट डिफ़ाल्टर पे कंप्रोमाइज़ करना है और ना चोरी पे कंप्रोमाइज़ करना है, और हम बिल्कुल ईमानदारी से ड्यूटी दे रहे हैं। ये मेरे पास सबूत है जनाब। मैंने ये रोकना चाहता था कि मेरे ख़िलाफ़ ना FIR हो और ना मेरे ख़िलाफ़ जो है ना वो कोई चोरी का पर्चा हो। ये डेट डिफ़ाल्टर है, ये मैंने और SDO साहब ने इनके ख़िलाफ़, ये रेंजर वालों ने ऑपरेशन किया है, ये इनके ख़िलाफ़ जो FIR हो चुकी हैं। ये इनको रोकने के लिए ये चाहता था कि जनाब शाह साहब के ख़िलाफ़ मैं कोई कार्रवाई करूं और मैं इनको रोक सकूं, लेकिन मैं एक मुहिब वतन शहरी हूं। मैंने पहले अपने महकमे को देखना है, मैंने ये नहीं देखना कि ये मेरा अजीज़ है। फलक शेर को भी ये ब्लैकमेल करता रहा है, सफियान खान को भी ये ब्लैकमेल करता रहा है। ये भी बैठे हुए हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि इन्होंने 1 रुपया भी इनसे लिया। और ये जो कह रहा है ना 50,000 रुपया, ये जनाब उनके मैं आपको बिल दिखाता हूँ, कितना बिल है, वो बिल जमा है जनाब, ये सीधे मेरे पास मौजूद हैं। उनको भी मैंने हाथ नहीं लगाया। ये SDO साहब की मौजूदगी में ये 30,000 रुपया जमा जो सफियान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, और ये 50,000 रुपया जमा है जो ये जब घर आके कह रहा था कि जी मेरे से ले लो, जो मैंने पकड़ा ही नहीं है। ये सारी स्टोरी है जनाब। अभी आप बता दें कि मैं अपनी ड्यूटी में गफलत बरतूँ तो फिर मुझे महकमा माफ़ करेगा? कि यही चाहता था कि जनाब ये काम किया जाए, मैंने वो नहीं किया। मैं एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ, एक शरीफ शहरी हूँ, लिहाजा जनाब मेरी ये वीडियो वायरल की जाए ताकि मेरी जो मेरे ख़िलाफ़ जो इसने लगाई हुई खबरें वो उनका सबूत जहाँ वीडियो के थ्रू मैं तवज्जुह से पेश करना चाहता हूँ। शुक्रिया। शेखपुरा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, चीफ डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी पंजाब मोहम्मद आसिम जावेद और डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहिद इमरान माद की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी शेखपुरा की फूड सेफ्टी टीम में मेयारी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फील्ड में मुकम्मल मुतहरिक। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं शेखपुरा से नुमाइंदा ऑन न्यूज़ शेख अली रज़ा। जी अली रज़ा, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल तफसीलात के मुताबिक ज़िला भर में खुराक से मुंसलिक 96 कारोबारों का मुआयना किया गया। हिफ़्ज़ान सेहत के असूल की खिलाफ वर्जी और सफाई के नाक़स इंतजाम पर 90,000 रुपये से ज़ायद का जुर्माना आयद किया। मेयारी दूध की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए ज़िला शेखपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में चेकिंग के दौरान 45,910 लीटर दूध को चेक किया गया। दूध को दूध के मेयार के मुताबिक ना होने पर 1,125 लीटर दूध को मौका पर तलब किया गया। मज़ीद बराए मदर सेहत गैर मेयारी और ममनू ज़ायदल मियाद एशिया खुर्द नोश, जिनमें 25 किलो मसाला जात, 1.8 किलो चाइना नमक, 28 किलो गोश्त, 0.669 किलोग्राम देगर ज़ायद अलमियाद एशिया को देगर आइटम्स को मौका पर तलब किया गया। 4 फूड पॉइंट को सील किया गया और 2 फूड पॉइंट मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया और मुतअद्दा फूड पॉइंट को इस्लाही नोटिस भी जारी किए गए। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहिद इमरान मार्थ ने पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों की मदर सेहत एशिया की खरीद व फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों बारे गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवामुल नास को साफ सुथरे खुराक की फराहमी पंजाब फूड अथॉरिटी की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। पंजाब फूड अथॉरिटी हमेशा की तरह लोगों को साफ सुथरा और मेयारी खुराक की फराहमी के लिए दिन रात कोशिश है। जी खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच रिपोर्ट कर रहे हैं। गांव रावल मियानी कंबर शहदाद कोट के करीब ये गांव अबड़ी यूसी का सबसे बड़ा गांव है, मगर ये गांव बुनियादी सहूलतों से महरूम है। ना तो यहाँ स्ट्रीट लाइट है और ना ही कोई ड्रेनेज का सिस्टम है। यूसी अबड़ी का ये बड़ा गाँव बुनियादी सहूलतों से महरूम तर है, कोई पूछने वाला नहीं है और यूसी बजट का 1 रुपया इस गाँव पे खर्च नहीं हो रहा है। सारा गाँव खस्ता हाल है, कोई सुनने वाला नहीं है। गाँव वालों के खुद से कोई भी मदद नहीं कर रहा। रात के वक्त
निकलने में बड़ी दुश्वारी है। घना अंधेरा और लाइट ना होने की वजह से, स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से रात को सांप और दूसरी बलाओं से महफूज नहीं है। गाँव वाला की बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन साहब से गुजारिश है कि हमारे हाल पे रहम खाएं और हमें क्यों धकेल दिया है। ये गांव भी पाकिस्तान का गांव है, इसमें भी बुनियादी सहूलतें मिलने का हक है और हम गांव वालों को नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है। मंडी बहाउद्दीन से हमारे ब्यूरो चीफ खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक फलक गार्डन कैंपस में AGS स्कूल एंड कॉलेज के शानदार ओपनिंग सेरेमनी का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर खुसूसी फलक शेर रांझा ने तालीमी इदारे के इस नए संग मील को सराहते हुए कहा है कि ये इदारा इलाके के बच्चों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक मेयारी तालीम फराहम करेगा। शुरा ने स्कूल के जदीद और दिलकश कैंपस को देख कर खुशी का इजहार किया और कहा है कि ये इदारा न सिर्फ तालीमी मैदान में एक नुमाया इजाफा है बल्कि इलाके के लिए रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत भी है। ये तकरीब मंडी बहाउद्दीन के तालीमी तारीख में एक यादगार दिन के तौर पर हमेशा याद रखी जाएगी। रोबोटिक्स जो है वो बेस लाइन से हमने स्टार्ट की है। एस्पायर ग्रामर फालिया के अंदर हमने कोडिंग ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 3 तक करवाई है, क्योंकि कोडिंग बेसिक होती है रोबोटिक्स के लिए। ग्रेड 4 से लेके ग्रेड 8 तक हम रोबोटिक्स लेके जा रहे हैं। ये जो बच्ची है ये 7th ग्रेड की है। ये 16 कंपोनेंट्स इस वक्त तक यानी 16 प्रोजेक्ट्स बना चुकी है। उनमें से ऑटोमेटेड कार है, इसी तरह से सॉइल मॉइस्चराइज़र है जो ये बताता है कि आया कि पौधे को पानी अब दिया जाना चाहिए, वो अलार्म दे देता है। फिर ये हाउस ऑटोमेशन है, छोटे घर बना के इन्होंने इनको ऑटोमेट कर लिए अब तक। इंशाल्लाह फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन ये होती है कि जब बच्चा बड़ा होगा, अपने बिजनेसेस करेगा, तो वो हाउस ऑटोमेशन का एक बहुत बड़ा कारोबार करने के लिए जा सकता है। पहले बीकन या सिटी स्कूल की हम मिसाल देते थे, तो ये बिल्कुल उसी लेवल का स्कूल है और मंडी बहाउद्दीन में ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं रांझा साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वो मंडी बहाउद्दीन के लोगों के लिए लेके आए हैं। बहुत पुरानी कोशिश थी जब से मैं अमेरिका से आया हूँ और दिली ख्वाहिश थी कि ज़िला मंडी बहाउद्दीन को एक अच्छे मयारी स्कूल दूँ। तो फलिया में सबसे पहले 2 साल पहले AGS स्कूल फलिया में खोला, जो माशाल्लाह बहुत कामयाब हुआ और उसी वजह से अब अपने ज़िला मंडी बहाउद्दीन शहर में ये शुगर मिल रोड फलक गार्डन में खोला है। और मुझे 100% उम्मीद है कि इस स्कूल में असातिज़ा टीचर्स वो बच्चों पर पूरी मेहनत करेंगे और उनकी स्पेशल स्कूल की निगरानी मैं खुद अपने ज़िम्मे ली हुई है ताकि हमारे ज़िले के बच्चे एक अच्छी तालीम हासिल। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट में साहिवाल कमीशन साहिवाल डिवीज़न डॉक्टर आसिफ तुफैल ने डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद के हमरा चीचावतनी और साहिवाल के सैलाब से मुतासर इलाकों का तफसीली दौरा किया। उन्होंने 110 7R जंगी सियाल और ओल्ड हड़प्पा रोड के गिरदनवाग के देहात का जायजा लिया और मुतासरीन की बहाली के लिए जारी इक़दाम का मुआयना किया। दौरे के दौरान कमिश्नर ने गवर्नमेंट हाई स्कूल 110 7R में कायम फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया, जहाँ उन्होंने मुतासरा खानदानों से मुलाकात की और इन्हें फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने कैंप में मुकीम अफराद से खुराक, रिहाइश, तिबी इमदाद और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के हवाले से दरियाफ्त किया और इनके मसाइल सुने। कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल ने किसानों से मवेशियों की चारे की दस्तियाबी से मुतल्लिक भी मालूमात हासिल की है और मुतल्लिका हुकाम को हिदायत किया है कि रिलीफ कैंपों में जानवरों के लिए चारे की मुनासिब फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कमिश्नर साहिवाल ने इस मौके पर फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद अफराद को यकीन दहानी कराई है कि इंतजामिया इनके मुकम्मल बहाली तक इनके साथ है और इन्हें किसी भी सूरत तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर चीचावतनी जावेद मुमताज़ लखवेरा भी इनके हमरा मौजूद थे। बादशाह कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल ने गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल नूर के काठिया में कायम दूसरे फ्लड रिलीफ कैंप का भी दौरा किया, जहां असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल माह वाहिद ने इंतजामात से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। दौरे के दौरान कमिश्नर ने मुरादा दिलो और नूर के काठिया के मुकाम पर दरिया के किनारे मुकीम अफराद को महफूज मकामात पर कायम रिलीफ कैंपों में मुंतकिल होने की हिदायत की ताकि इनकी जान माल के तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने जोर दिया है कि इंतजामिया फ्लड रिलीफ कैंपों में मुकीम मुतासिरीन की हर मुमकिन देखभाल कर रही है और इनकी बुनियादी ज़रूरियात को तरजीह बुनियादों पर पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फ्लड रिलीफ कैंप में खाना और जानवरों का चारा फराहम किया जा रहा है और इलाज मुआवजा के सहूलियात भी फराहम की जा रही है। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। ब्यूरो चीफ अफसर काशिफ की इस रिपोर्ट में साहिवाल पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी और अंजुमन मज़ारिन पंजाब ने आज साहिवाल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोयले से तवानाई हासिल करने के तरीक़ाकार के खिलाफ बातचीत की है। उन्होंने मुतालबा किया है कि कोल पावर प्लांट बंद किया जाए और साफ तवानाई में सरमायाकारी की जाए। फारूक तारिक जनरल सेक्रेटरी PKRC ने कहा है कि कोयला किसानों और मजदूरों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, ज़मीन, पानी और हवा आलूदा हो रही है। मोहम्मद इखलाक
AMP के रहनुमा ने कहा है कि लोग जहरीली हवा और बीमारियों से मुतासिर हैं और पैदावार मुतासिर हो रही है। उन्होंने बताया कि आज का एहतजाज एशिया के 7 ममालिक के 70 शहरों में होने वाली बड़ी तहरीक का हिस्सा था। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कोयले पर इन्हिसार ख़त्म किया जाए और मुतबादल रोज़गार फराहम किया जाए। माहिरीन कहते हैं कि कोयले का आरूज 5 साल पहले ख़त्म हो जाना चाहिए था और अब इस दहाई में इसका इस्तेमाल कम अज़ कम आधा करना लाजमी है। अगर कोयले पर इन्हिसार जारी रहा तो पाकिस्तान को माहौल की तबाही, बढ़ते हुए सेहत के अखराजात और बदतर मौशी बहरान का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत और मालियाती इदारे फौरी तौर पर कोयले को बंद करने का ऐलान करें, साफ तवानाई में सरमाया लगाएं और कोयले पर इन्हिसार करने वाले मजदूरों को मुतबादिल रोजगार फराहम करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।